बिहार के तमाम क्रांतिकारी नियोजित शिक्षक साथी जो अभी तक अपने अस्तित्व को बचा करके एकदम बिल्कुल अपने कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं कि हम किसी भी कीमत अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, सरकार के किसी बहकावे में नहीं आएंगे, मैं वैसे तमाम क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, लगातार हम लोग वीडियो के माध्यम से आपके बीच अपनी बातों को रख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने एक एक नियोजित शिक्षक साथी यानी बिहार के कोने कोने तक 534 प्रखंड के कोने कोने तक वीडियो को भेजने का काम करेंगे, ताकि अभी जो एक टीम बना हुआ है शिक्षकों को तरह तरह का प्रोपगंडा फैला करके गुमराह करने का, कभी कहा जा रहा है कि वेतन मूल वेतन 48,000 मिलेगा तो ये मिलेगा तो वो मिलेगा, आगे जाकर के लड़ेंगे, तरह तरह से गुमराह किया जा रहा है। उससे गुमराह होने से शिक्षक बचे। ना चाहते हुए भी मुझे कुछ कहना पड़ता है, क्योंकि जरूरत आ जाती है कहने की। कुछ साथी बोलते हैं कि छोड़िए विशिष्ट की बात आप क्यों करते हैं, नहीं करते, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है कि जो अरे आप तो पता नहीं क्या आपको सूझा, क्या भगवान आपकी बुद्धि को पलट दिए कि आप अपनी नौकरी को छोड़ के सब कुछ त्याग करके अपने भूत भविष्य वर्तमान सब बर्बाद करके और आप विशिष्ट बन गए। बाकी लोगों में प्रोपगंडा नहीं फैलाएं, यह मेरा निवेदन है आप लोगों से। रही बात वैसे शिक्षक साथी जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, लगातार पूछते हैं भैया आगे क्या करना है, तो मैं आपसे आश्वस्त करते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोग नियोजित थे, नियोजित है, नियोजित रहेंगे। अभी वर्तमान में कुछ साथियों का क्वेश्चन लगातार आ रहा है प्रत्येक जिलों से कि भैया काल व प्रोन्नति के लिए क्या किया जाए। आप होली के बाद बोले थे, पत्र नहीं निकला, तो देखिए हम बोले थे, आज भी बोल रहे हैं कि जो हम लोग का नियमावली में है वो तो हमको मिलेगा ही, किसी रूप पे रोकने नहीं जा रहा है, कोई नहीं रोक सकता है उसको, किसी का रोकने का अधिकार नहीं है। हमें नया कोई चीज नहीं लेना है, जो नियमावली में वही लेना है। तो मैं कालवत प्रोन्नति के बारे में पूरे बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को बताना चाहूंगा कि ये जो जिस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम नियोजित शिक्षकों का नेतृत्व कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसी शक्ति आ गई है कि हम एक ही बार में पूरे जिला में उपस्थित हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो करना क्या है, सबसे पहले कि जितने भी बिहार के तमाम जिलों में हमारे शिक्षक साथी जो प्रोन्नति के लिए हमसे लगातार बात कर रहे हैं, जिस जिलों में अभी तक नहीं हुआ है, पहले आप एक शिष्टमंडल बना करके, चाहे 5 सदस्यीय हो या 11 सदस्यीय हो या 21 सदस्यीय हो, टीम बना करके आवेदन डीपीओ स्थापना के नाम से तैयार करके, और आप सभी जो हैं जाएंगे डीपीओ स्थापना के पास, और डीपीओ स्थापना से मिलकर उनसे बात कीजिए। नियमावली वही जान रहे हैं, सब कुछ है, कोई नई चीज तो है नहीं। इसके बाद यदि आपके जिले में आपके डीपीओ निगेटिव पॉजिटिव जो जवाब देते हैं, फिर आप उसको शेयर कीजिए हमसे। अगर आपके आवेदन के बाद भी कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है किसी जिले में, तो फिर मैं उस जिले के अधिकारी से बात करूंगा, और यदि बात नहीं बनेगी तो फिर राज्य से बात होगी। लेकिन जो चीज नियमावली में है, जो चीज स्वयं दे देना था अभी तक नहीं दिए, उसके लिए अभी राज्य से सीधा पत्र नहीं जाएगा। तो मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि आप अपने अपने जिलों में इस पर पहल करें और पत्र को निकलवाएं। रही बात जिस जिला से हम बिलोंग करते हैं, हमारे जिला से हमारे साथी हमसे पूछ रहे थे, मैं आपसे वादा किया था कि होली बाद निकलेगा, 23 तारीख समाप्त हो गया है, अब यहां भी पत्र निकल जाएगा, यानी औरंगाबाद में पत्र निकल जाएगा हर जगह। तो हम लोग को कहीं कुछ चाहे लाख कोई बहकाने में नहीं जाना। अभी देखिए 44 पेज का आपका ये जो अभी कोर्ट का फैसला आया, अभी 44 पेज का हिंदी रूपांतरण फिर से पूरे बिहार में दौड़ाया गया। वह कोर्ट का फैसला है, किसी तरह कोई झूठा हम लोग टाइप कर करके उसको साइन करके बहुत नहीं चला रहे हैं, कोर्ट का फैसला है वो। उसका
44 पेज का आकलन मैंने किया, लगभग उसको 1.5 घंटा पढ़ने में लगा हमको। उसमें एक एक बिंदु, प्रत्येक एक पेज के बाद नियोजित शिक्षकों को क्लियर करते गया है कोर्ट के द्वारा कि नियोजित शिक्षक का नियमावली ऐसे बना, ये बना, 6 बना, 12 बना, 20 बना। यह सारा नियमावली जो है यह यथावत है। 20 नियमावली प्रभावी है, परीक्षा देना जरूरी नहीं है। इसके बाद यह जो नियमावली 23 विशिष्ट शिक्षक का बनाया गया, वह सरकार की एक नई व्यवस्था है। नियमावली 2023 जो है वह विशिष्ट शिक्षकों के लिए स्पेशल नियमावली है। इससे नियोजन इकाई के शिक्षक कहीं कोई प्रभावित नहीं होंगे। इनको नियोजन इकाई वाले शिक्षक को कालबद्ध प्रोन्नति, प्रधानाध्यापक प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड प्रोन्नति इतना समय पर देना है, या इनको देना पड़ेगा। आप इससे वंचित नहीं कर सकते हैं। नियमावली में जब जो एक बार आ जाता है आप उसको छीन नहीं सकते हैं। सरकार के द्वारा सबसे पहले जो रेगुलर टीचर थे उनके पद को समाप्त कर दिया गया। यह सरकार इसलिए समाप्त की कि किसी न किसी रूप में जो समान काम के समान वेतन की लड़ाई थी, इसको खत्म करने के लिए और क्या की सरकार, या मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 44 पेज का हिंदी रूपांतरण चल रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि अब जो है सरकार चाहती है कि यह जो बचे हुए 20,000, 22,000, 25,000 जो बचे हुए हैं, कौन, नियमित शिक्षक, यह 1-2 साल में रिटायर कर जाएंगे, 4 साल में रिटायर कर जाएंगे। अब यहां बच जाएंगे कौन, अध्यापक, विशिष्ट और एक नियोजित रहेंगे। इन सबों में ग्रेड पे किसको मिलेगा, सिर्फ नियोजित को मिलेगा ग्रेड पे, क्योंकि पहले से मिल रहा है, मिलेगा नहीं, मिल रहा है, 2015 से मिल रहा है। नियमावली का आप लोग अध्ययन कीजिए। अब कहीं किसी से गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सोशल मीडिया का जमाना है, लोग पागल कर देगा, झूठा छाप करके, मुहर मार के, साइन मार के फेंक रहा है, गुमराह कर रहा है, लेकिन कहीं गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के द्वारा जो कहा गया था कि आपको अध्यापक वाली सारी सुविधा मिलेगी, वह सुविधा मिल रही है। तो इसलिए मैं अपने तमाम साथियों से कहना चाहूंगा कि आप कहीं गुमराह नहीं हो। सरकार को अच्छा टीचर से मतलब नहीं है, सरकार को क्वालिफाइड टीचर से मतलब नहीं है, सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से मतलब नहीं है। अगर सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से मतलब होती तो 2012 में 13 में 28 लाख अभ्यर्थी टीईटी में एक साथ बैठे थे, और वह कठिन परीक्षा में 28 लाख में लगभग 1-1.25 लाख लोग पास किए, बाकी 25-26 लाख लोग फेल कर गए। इससे बड़ा कठिन परीक्षा क्या हो सकती है। और उन शिक्षकों से सक्षमता लिया जा रहा है, सक्षमता दिखाइए 20 साल पढ़ाने के बाद, 10 साल पढ़ाने के बाद। यह काफी तकलीफ की बात है। आप जितने भी हमारे शिक्षक साथी हमारी खबर को सुन रहे हैं, आप कहीं भी जरा सा गुमराह नहीं हो। आपकी नौकरी पर कहीं कोई खतरा नहीं है। हम लोग को सब कुछ है। अभी नई नियमावली जो बनी है 2023 का विशिष्ट शिक्षक के लिए, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, भविष्य में 8 साल सेवा पूरा होने के बाद जब जगह रहेगा खाली, रिक्ति खाली रहेगी, सरकार की इच्छा होगी, सरकार की वित्तीय स्थिति सही रहेगी, तो आपको प्रोन्नति दिया जाएगा। और हमारा यह 3 दिन प्रोन्नति रास्ता ताक रहा है लेने के लिए। इसलिए अभी जरा सा भी कोई टेंशन नहीं ले शिक्षक साथी, हम लोग को कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। कुछ साथी पूछे सवाल कि भैया हम लोग कितना बिहार में बच रहे हैं, तो आपको बता दे रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की संख्या अभी 80,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में है, जो बिल्कुल अडिग हो गए हैं, किसी कीमत पे नहीं नौकरी छोड़ने वाले हैं। बहुत सारे साथी जो फेल कर गए, 1 बार 2 बार पैसा नहीं दिए, पैसा पर पास कर किया गया, जो नहीं दिए जिस कारण से उनको फेल किया गया, वे सारे साथी भी हमारी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। इसलिए कहीं जरा सा भी अकबकाने की आवश्यकता नहीं है, जरा सा भी हिचकने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग नियोजित शिक्षक में रहेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। कहां गया ग्रेड पे? आज ग्रेजुएटी की बात चल रही है,
ग्रेजुएटी किसको मिलेगा? जिसका ग्रेड पे और पे स्केल है। ग्रेड पे और पे स्केल हम लोग को मिला है, 2015 में मिला है। बाकी ग्रेजुएटी बाकी ग्रेड पे और पे स्केल किसी का नहीं है। बीपीएससी वाले जो हमारे छोटे भाई बहन बहाल हुए, इनको तो सरकार एक नई तकनीकी के तहत लाकर के बहाल कर दिया। बाकी तो हमारे पहले से हमारे बुजुर्ग शिक्षक साथी, नियोजित शिक्षक साथी जो पढ़ा रहे थे, उनको भी लाकर के नई नौकरी में डाल दिया। अगर मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं, यदि हम अच्छे नहीं थे तो 11 महीने के हम अनुबंध पे आए थे, शिक्षा मित्र के रूप में आए थे, आपने क्यों 60 साल किया? आपने क्यों हमारा वेतन बढ़ाया? आप क्यों हमारा शिक्षा मित्र से नाम बदल करके पंचायत शिक्षक नाम